Welcome to one and all. We started with the chapter Operating Systems from CS1 12th standard. And in this chapter we completed 3 topics, and the next topic is device drivers and video terminal. These two topics carry 6 marks in board exam. So let's start with this topic. Device drivers. Device drivers is known as hardware driver. Okay, I hope you all are knowing कि जब भी लैपटॉप पीसी फॉर्मेट होता है, आफ्टर दैट आफ्टर फॉर्मेटिंग व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग ओएस, इन दैट ओएस अपडेट होने के बाद में यू नीड डिवाइस ड्राइवर्स फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग. अगर आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कुछ काम करना है, बट आफ्टर फॉर्मेटिंग यू नीड डिवाइस ड्राइवर इन दैट. मीन्स कुछ तो एक कोडिंग रहेगी. आपके अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर देयर विल बी कोडिंग विच इज इंसर्टेड और सेव्ड इन योर लैपटॉप विथ अ सीडी. तो डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, वो कोडिंग है उसके पास जो वो लैपटॉप में कंप्यूटर में स्टोर करेगा, जिससे जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कोई काम करना चाहते हो, then because of that code you can open your files and you can access your file, you can process your file, any kind of thing you can do. Means it's a kind of a coding which will help you to do something on your PC, laptop or computer. ठीक है. So अगर मदरबोर्ड जिस कंपनी का है, so they will give you CD with that. Means जिस कंपनी का मदरबोर्ड है, सेम काइंड ऑफ कोडिंग यू नीड ऑन योर लैपटॉप और पीसी. ठीक है. तो इसलिए वो सीडी के थ्रू क्या होता है, वो कोडिंग हमारे प्रोग्राम फाइल्स में स्टोर हो जाता है. एंड आप अगर कुछ भी उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहे हो, सो बिकॉज ऑफ दैट कोडिंग आप कौन सा भी काम कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशन और प्रोग्राम आपको रन करना है. So that's the meaning of device driver. Device driver is known as hardware driver. इसलिए इसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर ड्राइवर. It is a group of files that enable one or more hardware devices to communicate with the computer's operating system. That's the I told you कि ये एक ग्रुप ऑफ फाइल्स है जो क्या करेगा, हार्डवेयर डिवाइस और ओएस के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा बिकॉज ऑफ दैट कोड. बिकॉज वी कैन नॉट राइट एनी टाइम कोड. अगर हमें कोई फाइल ओपन करना है देन हमें कोड लिखना पड़ेगा. कुछ फाइल प्रोसेस करना है तो कोडिंग चाहिए. इसलिए डिवाइस ड्राइवर क्या है, दिस इज अ कॉमन कोड इंस्टॉल्ड ऑन आवर पीसी. जिससे हमें हार्डवेयर के थ्रू कुछ भी अगर काम है, एप्लीकेशंस कोई भी रन करने हैं, सो वी कैन रन ऑन दैट पीसी. Each device will require different drivers as per the functionality. According to the functionality, हर एक डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर अलग होता है. Like I told you कि मदरबोर्ड जिस कंपनी का है, they will give you parallelly a CD with that. तो आप जिस कंपनी का है एंड जो CD दिया है उसी के थ्रू वो कोडिंग इंस्टॉल होगी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में. A device driver knows how the buffers, flag, register control and status bit should be used for a particular device. तो ये इंटरनल जो हार्डवेयर फंक्शनिंग है वो किसको पता रहेगा, कैसे करना है, वो डिवाइस ड्राइवर को पता रहेगा बिकॉज ऑफ कोडिंग. सम डिवाइस ड्राइवर्स आर यूजफुल फॉर डेटा कन्वर्शन. अगर कुछ डेटा कन्वर्शन करना है तो किसी डिवाइस ड्राइवर में वो भी रहता है फंक्शन. For simply reading a character from a device involves complex sequence of device specification operations. Means अगर हमें एक सिंपल डेटा को भी रीड करना है, मीन्स इफ यू वांट टू रीड अ फाइल, तो भी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ कोड रहता है, बहुत सारी बड़ी उसमें कोडिंग रहेगी. तो हम बार बार तो कोडिंग लिख नहीं सकते, इसलिए वी आर यूजिंग डिवाइस ड्राइवर जो एक ही बार में सारी कोडिंग हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देता है. Rather than writing the code every time, the device driver was simply used from library. तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो जिस जगह पे स्टोर है,
ओके हमारे प्रोग्राम फाइल्स में वहाँ से बस वो कोड रन होता है और हमारा फाइल ओपन होता है, क्लोज हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू. ओके सो आई होप कि ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा कि what is device driver. If you will relate such kind of topic with your real world, so you can learn very easily. Okay, now the next one. In board exam you are getting one question like what is VDU, explain, dumb, terminal and intelligent. Okay, so what is the meaning? This type of question will give you 3 marks. Okay, so let's start with the VDU term. VDU is visual display unit, means your screen. Okay, or it is also known as terminal. Okay, is nothing but a common input output medium. ये क्या है? आपके इनपुट आउटपुट डेटा को पास करने का एक मीडियम है. Okay, there are generally 2 parts of terminal input output hardware. कौन कौन से हैं? इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? For input unit we are using keyboard and for output unit we are using screen. Okay, so there are 2 types of terminals, dumb and intelligent. Let's see the features. Dumb terminal में क्या है? A dumb terminal consists of microprocessor on which small programs can run and limited amount of memory. ओके यहाँ पे क्या होगा डम में कि प्रोसेसर तो है बट द प्रोसेसर इज विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड स्मॉल प्रोग्राम. ठीक है, मतलब इस पे कुछ छोटे छोटे काम ही हम लोग कर सकते हैं. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. बस ये क्या काम करेगा? इट कैन डू ओनली बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. ओके, सो द डम टर्मिनल डज नो प्रोसेसिंग ऑन इनपुट कैरेक्टर. जो भी इनपुट कैरेक्टर्स आ रहे हैं द डम टर्मिनल कैन नॉट प्रोसेस दोज डेटा. ओके, मीन्स इसका काम क्या है? ये क्या कर सकता है? सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर सकता है. इसके पास क्या होता है? स्मॉल प्रोग्राम विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी. ओके, इसमें सिर्फ स्मॉल प्रोग्राम रन हो सकता है विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी. ओके, सो दिस इज द फीचर ऑफ डम टर्मिनल. अकॉर्डिंग टू द नेम यू कैन राइट इट. अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इंटेलिजेंट वन. द इंटेलिजेंट terminal has powerful hardware and software than a dumb. Okay, according to the name if you will see the difference कि intelligent के पास क्या होगा? ये जो वीडियो है इसके पास पावरफुल हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर भी पावरफुल है, इसके पास अमाउंट ऑफ मेमोरी भी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू डम. ओके, इट कैन कैरी आउट some process of input characters and also can process program independently. As it has powerful hardware and software with large amount of memory, so it can process input character and programs independently. ओके, सो वहाँ पे क्या हो रहा था? सिर्फ इनपुट आउटपुट हो रहा था, बट यहाँ पे प्रोग्राम भी प्रोसेस होगा. ओके, सो दिस इज इंटेलिजेंट वन. सो दिस कम्स इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स. सो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट एवरी टॉपिक विथ योर रियल वर्ल्ड डेटा. सो दिस विल बी वेरी मच सिंपल फॉर यू ऑल. ओके, now the next one, explain the use of video RAM, explain data bytes and attribute bytes. ये भी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स. समटाइम्स इट केम फॉर 4 मार्क्स ऑल्सो. ओके, सो व्हाट इज वीडियो रैम? ये क्या है? अब आपको लिखना है इसके बारे में. तो ये क्या है? द वीडियो रैम इज बेसिकली द मेमोरी दैट द टर्मिनल हार्डवेयर इटसेल्फ हैज. व्हाट इज द मीनिंग? ये एक ऐसा रैम है विच इज यूज्ड फॉर वीडियो. अगर हमें स्क्रीन पे हमारे वीडियो देखना है या कोई चीज़ रन हो रही है, वीडियो हो रहा है, चालू हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है? वीडियो रैम इन आवर कंप्यूटर, पीसी और लैपटॉप. ओके, तो ये कहाँ पे रहता है? इट इज द बेसिकली द मेमोरी दैट अ टर्मिनल हार्डवेयर इटसेल्फ हैज़.
तो ये हार्डवेयर जो है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप का उसके पास ही रहता है ये, वी आर नॉट हैविंग इट सेपरेटली. ओके, एनी टाइम ऑल कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन वीडियो रैम आर displayed on the screen by video controller using display electronics. Means what? अगर कोई भी वीडियो रन हो रहा है और इमेज आ रही है आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द मीनिंग कि सारे कैरेक्टर्स उसके उस इमेज के वीडियो रैम में स्टोर है. ओके, वीडियो रैम में सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं वीडियो रैम में, और वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? ऑन स्क्रीन. बट कौन दिखाता है उसे वीडियो कंट्रोलर वहां पे स्क्रीन पे बता रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ऑल पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन वीडियो रैम. मतलब इमेज कैसा होना चाहिए, क्या है, एवरीथिंग अबाउट द इमेज इज स्टोर्ड इन वीडियो रैम. वीडियो रैम कंसिस्ट ऑफ 2000 डेटा बाइट्स. तो वीडियो रैम के पास क्या है? 2000 डेटा बाइट्स है. We can store 2000 data bytes, means 0 to 1999. Okay, preceded by 2000 corresponding attribute bytes. ये दोनों साथ में ही रहेंगे. एक डेटा बाइट के साथ क्या है? एक एट्रीब्यूट बाइट है. ओके, अ टिपिकल alphanumeric screen can display 25 lines, each consisting of 80 characters. Each consisting of 80 characters, that is 25 into 80 is equal to 2000 characters. Okay, what is the meaning? कि अगर ये आपका स्क्रीन है, ओके, मॉनिटर का स्क्रीन है, सो 25 लाइन्स ही एक टाइम पे दिखाई देगा. ऐसे 25 लाइन्स होगा. कंसिस्टिंग ऑफ 80 कैरेक्टर, एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं? 80 कैरेक्टर्स हैं. ओके, सो if you will draw in one line you are having 80 characters, so 25 into 80 will give you 2000 characters. So total from this end, topmost to bottom, you are having 2000 characters at a time. Okay, that's the reason कि वीडियो रैम एक बार में कितना बता सकता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2000 डेटा बाइट्स. तो एक टाइम पे 2000 कैरेक्टर्स वो स्क्रीन पे बता सकता है. ओके, बट दिस वाज फॉर जो एकदम स्टार्टिंग में वीडियो रैम है, वो मीन्स इट इज़ नियर अबाउट 15 years बिफोर. सो नाउ वी आर हैविंग एनहांस्ड वीडियो रैम. ओके, एंड यू आर नोइंग लाइक ग्राफिक कार्ड्स. ओके, जिसको आप ग्राफिक कार्ड बोलते हो. अगर आपको बड़े बड़े गेम्स लोड करने हैं और कोई मतलब हैवी इमेज कुछ है, तो उसके लिए अगर ग्राफिक कार्ड है, सो उसका रिजोल्यूशन जो होगा वो बहुत बेटर होगा. नाउ सी हियर, अगर ये आपका स्क्रीन है तो एट्रीब्यूट और डेटा बाइट इस सीक्वेंस में रहते हैं. ओके, एट्रीब्यूट बाइट 0 है तो डेटा बाइट भी 0, फिर 1 1 देन 2 2, ऐसे सीक्वेंस में पूरा होने के बाद में कहाँ पे होता है वो? एंड 1999 पे. ओके, so let's learn about these two term, attribute byte and data byte. Data byte, all 2000 characters are stored in video RAM. ये तो अभी हमने पढ़ा कि वीडियो रैम में एक साथ में कितने कैरेक्टर स्टोर होते हैं? 2000. To display any specific character on screen at a specific position, all ASCII or EBCDIC code for that characters is to move in video RAM. Now, मतलब क्या है? एक ASCII कोड होता है, ओके, एंड EBCDIC कोड होता है. ये दोनों का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो यू कैन सी विच, मतलब ये आपको पहले भी था, लास्ट ईयर में आपने देखा था. ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके, सो ये क्या रहता है? ये आपको एक ही नंबर का ऑक्टल, बेस 16 नंबर, बाइनरी नंबर और ASCII कोड सब साथ में रहता है. ओके, विथ डेसिमल नंबर. सो इन ASCII कोड इफ यू विल लर्न, तो अगर आपको अपने कीबोर्ड से कैपिटल A प्रेस करना है, सो इंटरनली इन बेस 10 we can say that the number is 65, the value is 65 for A in ASCII code. Okay, so computer only knows binary language. So computer क्या चेक करता है? 65 का बाइनरी.
अगर उसको 65 का बाइनरी मिला मीन्स कीबोर्ड से जो ए प्रेस हुआ है दैट विल बी ऑन आवर स्क्रीन. ओके, मीन्स सारे काम इतने फटाफट होते हैं कि हमने कंप्यूटर में ए टाइप किया कीबोर्ड में तो हमारे स्क्रीन पे ए दिखाई देता है, बट इंटरनली इट इज कन्वर्टेड इन आस्की कोड. आस्की कोड हाँ बाइनरी पास करेगा. बाइनरी जो है उसको रन करने पे माइक्रो प्रोसेसर को ये समझेगा कि दिस इज ए एंड वो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होगा थ्रू द सीपीयू. ओके, सो ये दो मेथड है जिसके थ्रू कीबोर्ड के जितने भी सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल, स्मॉल, हर एक के लिए एक स्पेसिफिक कोड है. लाइक आई टोल्ड यू फॉर कैपिटल ए वी आर हैविंग 65 इन बेस 10. ठीक है, सेम फॉर कैपिटल बी 66, कैपिटल सी 67, ये सीक्वेंस में चलता है. ठीक है, सो उसने क्या बोला, डेटा बाइट्स मीन्स व्हाट, कि जो भी आपको डेटा प्रेस करना है कीबोर्ड से हर एक का आस्की कोड कंप्यूटर में स्टोर होता है. ओके, उसके बाद ही वो वीडियो रैम के थ्रू हमारे स्क्रीन पे दिखाई देता है. क्लियर? नाउ attribute byte. There is one attribute byte for each data byte. This byte tells the video controller how the characters is to be displayed. इसका क्या मीनिंग है कि हर एक कैरेक्टर आपके स्क्रीन पे किस तरीके से दिखना चाहिए. ओके, अंडरलाइन है कि बोल्ड है, ब्लिंक होना चाहिए, थिक होना चाहिए, उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द पिक्चर फॉर एवरी कैरेक्टर्स उसके फीचर्स क्या हैं, दैट इज अवर एट्रीब्यूट बाइट. जब दोनों को हम क्लब करेंगे तो हमें हमारा एक कैरेक्टर स्क्रीन पे मिलेगा. ओके, इसमें बाइनरी स्टोर होता है डेटा बाइट में और एट्रीब्यूट बाइट में फीचर स्टोर होते हैं कि स्क्रीन पे जो भी इमेज है और कैरेक्टर है वो किस तरीके से अपीयर होना चाहिए. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर स्टोर्ड इन वीडियो रैम. सो इट इज प्राइमरी मेमोरी, that is the main memory. Okay, we all are knowing that RAM is primary memory or main memory. So this is the part of RAM that is video RAM. Okay, but इसको सिर्फ एक स्पेसिफिक थोड़ा सा मेमोरी मिलता है. एंड इफ़ यू एनहांस्ड, इफ़ यू वांट कि आपका ग्राफिक्स बहुत अच्छा रहे, अगर आपको कोई हैवी गेम लोड करना है या कुछ, सो यू कैन ऐड एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड. ओके, तो हाई resolution pictures you can load on your computer, laptop or PC. Okay, so these two topics are really very much easy and simple if you will connect it with real world. So I hope कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए हैं. and these three topics carry 3 marks in your board exam. Okay, so please do these topics, and if you are getting any kind of issues or problem, please mention through comment or through email. And in our next class we'll learn process management concept. In this we'll start with our new topic, that is process management. Okay, till that time clear all previous topics. So okay students, thank you class.